तो मीन पोजीशन से a/2 आपके पास डिस्टेंस कितनी है a/2, और यहाँ पर टाइम कितना लगता है t/12। तो a/2 से a भी आपके पास डिस्टेंस कितनी है a/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास t/12 टाइम लगना चाहिए ना, पर जबकि यहाँ पर टाइम जो आपके पास लग रहा है t/4 माइनस t/12 लग रहा है, जो कि आपके पास t/6 है। ऐसा क्यों आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास जो पार्टिकल यहाँ पर पहुंचता है तो वो रिटार्ड करने लगता है, वो आपके पास रिटार्डेड एक्सेलरेशन करने लगता है, उसमें आपको इसके अंदर टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू दिस t/12। ओके, और अगर मैं मीन पोजीशन की तरफ बात करूं, यहाँ पर इस वे में बात करूं, यहाँ पर आपके पास जैसे हमने देखा था वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, टाइम टेकन आपके पास कम होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास फाइंड द टाइम टेकन टू कवर फॉलोइंग ऑसिलेशन इफ एसएसएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से आपके पास एसएचएम स्टार्ट हो रहा है, ऑसिलेशन आपके पास हाफ पूरी होती है, तो आपके पास टाइम टेकन कितना होगा इसके अंदर बताइए। हाँ जी, आपके पास अब देखिए ऑसिलेशन आपके पास हाफ पूरी हो रही है, आपके पास ये देखिए पूरी ऑसिलेशन कितनी होती है, पूरी ऑसिलेशन -a2 प्लस a, आप इसके अंदर मीन पोजीशन स्टार्ट करता है, ये ऐसे जाता है, फिर आपके पास ये ऐसे जाता है, ये a हो गई है, फिर इतने आता है, ठीक है। तो आपने तो इसके अंदर इसने डिस्टेंस कितनी कवर किया, 0 से a आपके पास a, फिर आपके पास a 2a हो गई है, फिर यहाँ पर आपके पास 3a, फिर वापस आ गया मीन पोजीशन पर 4a, ठीक है। तो आपके पास पूरे ऑसिलेशन का हाफ पूरा हुआ अभी तक, तो 4a इंटू हाफ, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास इसके अंदर 2a हो गया, ठीक है। 2a आपके पास एम्पलीट्यूड 2a आपके पास अभी, ठीक है। 2a एम्पलीट्यूड कितने टाइम पूरा होगा, हाँ जी, आपके पास हाफ 2a एम्पलीट्यूड यहाँ से शुरू हुआ है, ये a हो गया, फिर आपके पास ये 2a हो गया, ठीक है। आप जानते हैं 0 से a आपके पास कितना टाइम लगता था, हमने अभी निकाल कर आए थे पीछे t/4, और आने में भी आपके पास t/4, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, पूरा हमारे पास 4a है, ठीक है, मतलब ये सभी आपके पास 4a से ही मल्टीप्लाई होंगे, अब तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया है a/2, ठीक है। ये आपके पास 3a/2, और ये आपके पास 5a/2, और यहाँ पर आपके पास 9a/2, ठीक है। तो a/2 आपके पास a/2 मतलब कि यहाँ पर पहुंच रहा है a/2, ये तो हम जानते हैं आपके पास, ये आपके पास कितना था t/12, ठीक है। अभी इसके ऊपर बात करके आए हैं। नेक्स्ट आपके पास 3a/2 मतलब कि ये आपके पास 0 से a, फिर आपके पास हाफ यहाँ पर, तो मतलब कि आपके पास ये कितना था, ये कितना था t/6 था ना, तो t/4 प्लस t/6, ठीक है। 5a/2 मतलब कि आपके पास कितना जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है a, फिर आपके पास यहाँ पर आ रहा है 3/2, और 3a/2 हो गया आपके पास, फिर आपके पास यहाँ पर आ गया, फिर आपके पास 2a हो गया, 2a से आपके पास यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 2a प्लस a/2, तो आपके पास 5a/2, ठीक है। तो 5a/2 आपके पास देखिए, ये आपके पास t/4 आते वक्त t/4, ठीक है। और फिर जब यहाँ से यहाँ पर जब जाएगा t/2 तक, तो ये आपके पास t/12, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 9a/2 आपके पास कैसे होगा, अब देखिए जब आपके पास 9a/2 आपके पास कैसे होगा, जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ गया 4a, ये आपके पास 4a पूरा हो गया, 4a में आप हाफ और जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपके पास पूरा टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक आप जानते हैं कितना टाइम लगता है t/12, ठीक है। तो t/12, ठीक है। तो इस तरीके से ही काम करेगा। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो सब कुछ कनेक्ट होकर चल रहा है, आप किसी भी चीज़ को मिस ना कीजिए, नहीं तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ a इज इक्वल टू -100x, ठीक है। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो आपके पास टाइम पीरियड निकालने के लिए आपके पास किससे कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू -ω²x, ठीक है। तो ओमेगा आपके पास कितना आ गया, ओमेगा आपके पास कितना आ गया, ω² 100, ठीक है। तो ओमेगा आपके पास 10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास 10 आ गया, तो ओमेगा आपके पास 2π/t होता है, ठीक है, 10। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि आपके पास टाइम कितना लगेगा, टाइम आपके पास लगेगा वो है 2π/10, तो आपके पास ये π/5 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है d²x/dt² प्लस 81x = 0। आपको यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो d²x/dt² आपके पास ये a, और फिर ये 81x ले जाता हूँ -81x, ऐसे हो जाएगा। इसको भी आप कंपेयर कर लीजिए किससे, a = -ω²x, ठीक है। तो ओमेगा आपके पास कितना आ गया, ओमेगा आपके पास देखिए ω² = 81, तो ओमेगा आपके पास 9, तो टाइम पीरियड आपके पास 2π/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसे टाइम पीरियड निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको हर एक तरीका बताया जा रहा है कि कैसे कैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, मोल्ड होके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द टाइम पीरियड व्हेन मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आप मुझे बताएंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास, तो जब आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी, तब आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप जानते हैं v मैक्स आपको कहां पर देखने को मिलती थी, हाँ आपको ये मीन पोजीशन में देखने को मिलती थी, जो कि आपके पास कितनी थी a ओमेगा, ठीक है। और आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होती थी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन a ओमेगा², ठीक है। तो इन दोनों कंपेयर कीजिए, a ओमेगा = a ओमेगा², तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, ओमेगा = 1 आ गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि t = 2π हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास टाइम पीरियड 2π होगा, तब आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ एसएचएम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आप स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला आप इजीली ω√a² - x², ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ω√a², डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, a हाफ होगी आपके पास, तो -a²/4, तो यहाँ पर आपके पास आ गया √3a ω/2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, स्पीड होगी जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाएगी एम्पलीट्यूड का, ठीक है। यहाँ भी से आप क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि v max आपके पास a ओमेगा होता है, तो आपके पास अगर ऑप्शन में ऐसा दे रखा है √3/4 a v max, तो आपके पास ये भी सही ऑप्शन है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास स्पीड हाफ है तो आपके पास v वापस से वही फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्पीड आपके पास हाफ हो गई है, तो आपके पास हाफ हो गई है, तो स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास कितनी होती है, ए ओमेगा हो गई है, तो ए ओमेगा बाय 2 हो गई है मतलब कि आपके पास। ठीक है, ए ओमेगा बाय 2 हो गई है और आपके पास ऐसे चल रहा है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 जो कि आपके पास कितना आएगा 3 ए स्क्वायर बाय 4, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 ए बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। ओके ओके, तो आपके पास कुछ अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो देखिए, तो आपके पास फर्स्ट क्या, आपके पास पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम इज, तो आपके पास पाथ लेंथ का मतलब क्या, आपके पास पहले तो पाथ लेंथ आपके पास एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास लेंथ होती है, पाथ लेंथ होती है। तो यहाँ पर आपके पास पाथ लेंथ कितनी होगी, 2a होगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एसएचएम, तो एक एसएचएम में आपके पास कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो आप जानते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो जीरो होगा। वर्क डन इन वन एसएचएम इज, अब देखिए वर्क डन जो एसएचएम का वर्क डन होता है वो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होती है, एसएचएम आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आपके पास वर्क डन इन एसएचएम इज जीरो। नेक्स्ट आपके पास एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपके पास अगर देखिए एक एसएचएम में पूछ रहा है वो, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड इन वन एसएचएम, यहाँ पर स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके पास पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इसके अंदर पूरा, अब इसके अंदर एवरेज स्पीड पूछ रहा है, अब इसके अंदर पूरी डिस्टेंस कितनी होती है 4a। ठीक है, एक एसएचएम में आपके पास टाइम कितना लगता है t। ठीक है, तो आपके पास एवरेज स्पीड इन वन एसएचएम इज 4a बाय t। ओके।